एपिक मूवी एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग हाउस ऑफ निंजाज सीजन 1 एपिसोड 1। ये कहानी है तमारा परिवार की जो कि निंजाज है और 6 साल पहले इनके साथ एक ऐसी घटना हो गई थी कि इन्होंने निंजाज की जिंदगी से संन्यास ले लिया था। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर निंजाज आपस में लड़ रहे हैं। तभी उनमें से एक निंजा नीचे गिर जाता है, ऊपर से कोई चीखता है गोकू। फिर आगे मीडिया में बता रहे होते हैं कि टोक्यो की गवर्नर को रेस्क्यू कर लिया गया है। पता नहीं किन अनजान लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है टोक्यो की गवर्नर को। यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब प्रेजेंट में आते हैं। एक वेंडिंग मशीन के ट्रक में 2 लोग जा रहे हैं, इनमें से एक का नाम हारू है। तो ये वेंडिंग मशीन के पास पहुंचते हैं और उसमें आइटम्स को रिफिल करने लगते हैं। तो हम देखते हैं हारू बहुत ही स्पीड से और बहुत ही एक्यूरेसी से दूर से ही रिफिल कर लेता है। मतलब जो भी पैकेट और कैन होते हैं ना, उन्हें हाथ से ही बिना देखे उसी एग्जैक्ट जगह पर डाल रहा है। तो वो दूसरा आदमी कहता है, अरे तुमने तो बड़ी जल्दी कर लिया। दरअसल हारू एक निंजा है और तमारा फैमिली का मेंबर है। तो ये जा रहे होते हैं और वहीं साइड में एक बड़ी सी बिल्डिंग पर एक छोटा निंजा चढ़ रहा है। फिर सीन अंदर जाता है उसी बिल्डिंग में जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आपस में कह रहे हैं कि पता नहीं ये कैसा चोर है, पहले तो चुराता है और फिर वापस रख कर जाता है। अभी देखना ये थोड़ी देर में यहाँ पर रख के चला जाएगा। वहाँ उस शीशे के अंदर कुछ नहीं होता है और तभी अंधेरा होता है और कुछ देर बाद लाइट चलती है। तो वहाँ पर वो बेशकीमती चीज रखी हुई मिलती है। उसके बाद हान बाय बोलता है अपने कलीग को और फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। तो वहाँ उसकी साइड में एक लड़की होती है जो इसे शायद लाइक करती है। थोड़ी बातचीत ये शुरू करते हैं। तभी मीडिया में दिखाते हैं कि बहुत सारी डेड बॉडीज मिली है और जिन्हें बहुत ही अजीब तरीके से मारा गया है, किसी अजीब तरीके के जहर से। उसके बाद हम तमारा फैमिली को देखते हैं जहाँ पर हारू, उसकी बहन नागी, उसके फादर साची, छोटा भाई राकी, उनकी मदर गोली और हारू की ग्रैंड मदर। तो ये सभी लोग खाना वगैरह खा रहे हैं। तो इनके घर की हालत अच्छी नहीं है। इनकी एक फैक्ट्री है जो अच्छी खासी नहीं चल रही है। ताची बोलते हैं हारू से कि अब तुम्हें संभालना चाहिए फैक्ट्री को, हम घाटे में जा रहे हैं। हारू इस पर कहता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, मैं सिर्फ छोटी मोटी नौकरी ही करना चाहता हूँ फिलहाल के लिए। उसके बाद हारू सोने चला जाता है तो उसे नाइटमेयर आता है जहाँ पर एक निंजा आता है जिसके मुंह पर अजीब सा मास्क है और वो इसे मार देता है। तभी उसकी आंख खुलती है। आगे सीन शिफ्ट होता है फैक्ट्री में जो तवारा फैमिली की है। तो साची वहां जाता है। उसे अपने ऑफिस के टेबल पर एक रेजिग्नेशन लेटर मिलता है जो उसके असिस्टेंट का था। वो उससे कहता है तुमने रिजिग्नेशन क्यों दिया? तो वो बोलता है कि कंपनी घाटे में जा रही है, मेरी सैलरी नहीं मिली है बहुत दिन से, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। साची उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। इनके लीडर का नाम हमासिम है और वो साची को जानता है कि ये निंजा परिवार है। तो वो साची से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक काम लाया हूँ, पता नहीं कौन लोग इन लोगों को मार रहे हैं और ये शायद फूमा कबीले से। दरअसल कई कबीले होते हैं निंजास परिवार के, जैसे सांची का कबीला है तमारा, ऐसे ही फूमा कबीला है और ऐसे ही बहुत सारे कबीले हैं। पर ये अलग अलग गुटों के लिए काम करते हैं, कोई अच्छे के लिए और कोई बुरे के लिए। तो ऐसे ही किसी बुरे कबीले वाले ने कुछ लोगों को मार दिया है। तो साची मना कर देता है कि हमने ये काम 6 साल पहले ही छोड़ दिया है, तुम पुलिस के पास जाओ। तो हमासिम कहता है कि ये काम पुलिस के बस का नहीं है, अगर गोकू जिंदा होता तो मेरी बात मानता। और गोकू की बात सुनकर साची को गुस्सा आ जाता है। वो उसकी गर्दन पर उंगली डाल देता है, बोलता है जा यहाँ से। आगे सीन में हम नागी को देखते हैं जो अपने स्कूल में है। तो एक लड़का उसके पास आता है और उसे प्रपोज करता है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। तो वो मना कर देती है, कोई भी रीजन नहीं बताती, क्योंकि निंजास परिवार में ये उनके रूल्स के अगेंस्ट है। तुम रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। वो लड़का उदास होकर चला जाता है वहाँ से। आगे सीन में हम इनकी मदर को देखते हैं जो एक सुपरमार्केट में और वहाँ से चीजें चुरा रही है निंजा टेक्निक्स को यूज करके, जिससे किसी को भी नहीं चलता पता। सीन शिफ्ट होता है एक मेट्रो स्टेशन में जहाँ पर एक लड़की आगे जा रही है बहुत तेजी से। तो उसका एक पर्स गिर जाता है। तभी पीछे से एक लड़का उस पर्स को उठाता है और उसी लड़की के पीछे जाता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारा पर्स है। तो वो अपना मास्क हटाती है जिसका मुंह बहुत ही अजीब है और वो उस लड़के से कहती है कि तुम इस काम के काबिल हो, तुम्हारा दिल रहम से भरा हुआ है। फिर वो उसे एक बैग देती है और वहां से चली जाती है। वो लड़का उस बैग को खोलकर देखता है तो उसमें एक मास्क। आगे सीन उसी बिल्डिंग में शिफ्ट होता है जहाँ पर वो बेशकीमती चीज है। तो 2 निंजाज आते हैं, उनमें से एक छोटा है और एक बड़ा, और वो उस बेशकीमती चीज को चुरा लेते हैं और अपने घर में ले आते हैं। तो यहाँ उसे एक मेमोरी आती है जो गोकू की है। गोकू दरअसल इसी का भाई था जो 6 साल पहले एक ट्रेजेडी में मर गया था। नागी गोकू को याद करके रोने लगती है और फिर अपनी बिल्ली को वो दिखाती है जो बेशकीमती चीज वो चुरा कर लाई है। उसके बाद उसके फोटो खींचकर अपने इंस्टा प्रोफाइल पे डाल दिया। तो सीन शिफ्ट होता है हान पर जो अपना काम वगैरह करके जा रहे होते हैं। तो हान देखता है ट्रक के ऊपर कुछ चीज हिल रही है, वो ऊपर जाता है। तो वहां से एक निंजा ऊपर आता है और इसको डरा देता है। दरअसल ये भी एक सपना था। तभी उसकी आंख खुल जाती है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट जाता है और वहां पर वही लड़की उसे मिलती है। इस बार ये दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और अगले दिन डेट पर मिलने के लिए बोलते हैं एक दूसरे को। तभी वहां पर वही आदमी आता है जो साची की फैक्ट्री में गया था और ये इसे भी जानता है। इससे कहता है कि इस लड़की से बच के रहना,
तुम मुझे बताओ ये इसी टाइम क्यों आती है लड़की जब तुम रेस्टोरेंट में होते हो। फिर हमासिम उसे फोटोग्राफ दिखाता है और फोटोग्राफ में वो लड़की किसी पुलिस वाले से बात कर रही है और शायद हारू के बारे में पता चल गया है पुलिस को। उसके बाद हमासिम बोलता है कि तुम्हें तो पता ही होगा, अगर कोई भी निंजाज बेनकाब होता है दुनिया के आगे तो हम लोग उसे मार देते हैं। और फिर बताता है कि जो निंजाज उन मासूम लोगों को मार रहे हैं उनका खात्मा करने में तुम मेरी मदद करो। जिस पर हारू कुछ नहीं बोलता और घर आकर सो जाता है। साची वहाँ आता है, कहते हैं कि बेटा तुम कंपनी को संभाल लो। अगर गोकू होता तो वो भी यही कहता। हारू को भी गोकू की याद आने लगती है। तभी हारू को वो फ्लैशबैक याद आता है जिसमें ये सारा परिवार निंजा है और ये लड़ रहे हैं किसी दूसरे कबीले के निंजास से। ये फूमा कबीले के हैं दूसरे निंजास। फूमा कबीले के आखिरी निंजास को पकड़ रखा है साजी ने और उससे पूछता है मास्क उतार कर उसको कि बता तुझे किसने भेजा है। इस पर वो फूमा कुछ नहीं बोलता और हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें जल्दी पता चलेगा। फिर सांची उसे तलवार से काट देता है और ये सभी रिलैक्स हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं ऊपर गोकू खड़ा है और पीछे से कोई आकर उसके तलवार मार देता है और गोकू पानी में गिर जाता है। गोकू बड़ा बेटा था सांची का। आगे सीन में हारू नजर रख रहा है उसी लड़की पर जो इसके साथ डेट पर मिलने वाली थी। तो इसका पीछा करते ये जाते हैं एक क्लब में और सबने मास्क लगा रखे हैं अजीब अजीब तरह के। तो हारू भी पहन लेता है। तो वो देखता है वो लड़की एक लड़के से बात कर रही है और तभी हम देखते हैं वहाँ पीछे एक आदमी है और उसने वही मास्क लगा रखा है जो उस अजीब से मुंह वाली औरत ने उस लड़के को दिया था जब उसने पर्स वापस किया था। अब शायद ये वही है या पता नहीं कौन है। और वो मास्क वाला इंसान बहुत ही ब्रूटल है। वो लोगों को मार रहा है अजीब अजीब तरीके से, चाकू उसके हाथ में और सबको मार रहा है। पर हारू की निगाह तो उस लड़की पर है। तभी हम देखते हैं वो मास्क वाला आदमी उस लड़की की तरफ बढ़ रहा है और जिस लड़के से वो बात कर रही थी उसको मार देता है। और फिर इस लड़की को भी मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पर हारू आता है और इसे भिड़ जाता है। और ये रियल निंजा है। उसके चाकू के वार को वो अच्छे से ब्लॉक करता है और उसको धूल चटा देता है। फिर तभी सामने वो लड़की आ जाती है और इसको घूरने लगती है और हारू यहाँ पर पिघल जाता है और मौके का फायदा उठाकर वो मास्क वाला आदमी वहाँ से भाग जाता है। हारू उसे पकड़ने के लिए बाहर आता है तो देखता है वो सड़क पर पड़ा है मरा हुआ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ।